बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको मैंने बनाया हुआ है बचे हुए गोश्त के साथ। यानी कि जो हमारे पास कोरमा, सालन या तो फिर हमारे पास कीमा वगैरह जो बच जाता है जिसके अंदर सब्जियाँ नहीं होती, उससे हम ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ये बिल्कुल आपको हलीम जैसा टेस्ट देगी। रेसिपी पसंद आने पर शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है बीफ शोला। आज हम बचे हुए गोश्त से शोला बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो आपको गोश्त चाहिए होगा वो आप किसी भी तरह का गोश्त ले सकते हैं, लेकिन उसमें सब्ज़ी ना हो। जैसे कि आप कोरमा ले सकते हैं, निहारी ले सकते हैं, पाए ले सकते हैं, पाए का सालन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कीमा वगैरह ले रहे हैं तो उसमें कोई सब्ज़ी ना हो। इस तरीके से आप गोश्त ले लें। और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं इसके। छोला बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें यहाँ पे 1 कप गंदम मैंने ली है और इसको मैंने जो है वो धो के और 8 घंटे से भिगोया हुआ है। कम से कम 8 घंटे, और या तो ओवरनाइट आप इसको सोक करें। मैं आपको दिखा रही हूँ गंदम मैंने ये वाली ली है क्रश व्हीट। आपको बगैर छिलके की गंदम चाहिए इसमें। गंदम मैंने आपको दिखा दी कि मैंने कौन सी गंदम यूज़ की है। तो ये मैंने उसमें से 1 कप जो है वो भिगोया हुआ है तकरीबन 8 घंटे से। 1 कप गंदम मैंने इसमें यूज़ की है। 8 घंटे भिगोएं या ओवरनाइट सोक करें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये 2 कप तकरीबन जो है वो हड्डी और गुड्डियों का जो सालन होता है गोश्त वगैरह का वो लिया है। इसकी जगह आप कोरमा ले सकते हैं, निहारी ले सकते हैं, पाए का सालन ले सकते हैं। इनसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। ये मैंने दालें हैं, 3 दालें हैं। 2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर माश की दाल है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मूंग की है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मसूर की है। इन तीनों दालों को मैंने जो है वो 4 घंटे से तकरीबन धो के और ये 4 घंटे से भिगोया हुआ है। 1 कप पालक इसमें हम लेंगे। पालक आप इसमें ज़रूर डालें, इसमें पालक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है वो बचे हुए गोश्त में कीमा था मेरे पास। ये बचा हुआ कीमा है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप कीमा इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ रहा होगा कि 1/4 कप हम जो है वो चने की दाल लेंगे। तो मैंने चने की दाल की जगह चने की दाल गोश्त मेरे पास बचा हुआ था वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास अगर चने की दाल गोश्त ना हो तो आप चने की दाल लें 1/4 कप और उसको आप भिगो दें, जैसे दालों को भिगोए इसी तरह भिगो दें और फिर उसको आप हम यूज़ करेंगे। तो मैंने चूँकि चने की दाल गोश्त लिया है तो इसलिए मैं चने की दाल इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, अलग से यूज़ नहीं कर रही हूँ चने की दाल। उसकी जगह दाल गोश्त लिया मैंने। अच्छा, ये मसाले हमारे पास इसमें 1 टीस्पून मैंने जो पिसी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लिया है और ये अजीनोमोटो है मेरे पास। ये मैंने चाइनीज़ नमक जो है वो 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक आप ले सकते हैं। लाल मिर्च ज़रा मेरे पास तेज़ है तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो 1.5 टीस्पून तक ले सकते हैं। 3 तेज़पात हैं हमारे पास, 2 बड़ी इलायची है, 3 दालचीनी है, 8 लौंगे हैं और 8 काली मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है इसमें। ये 3 हरी मिर्चें थी, इसको मैंने सब छोटा छोटा काट लिया है। और ये थोड़ी सी प्याज हमें चाहिए होगी जो तड़के में जाएगी एंड में। और तड़के के लिए हम एंड में थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1/4 कप तक, या आप चाहें तो जितना आपको ऑयल पसंद हो 1/2 कप तक आप ले सकते हैं उसके दरमियान। तो चलाएँ देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने एक देगची लिया, उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया। अब ये पानी गर्म होगा तो फिर बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे, हमारे पास जो गंदम था वो डाल देंगे। गंदम का मैंने पानी निकाल दिया था, फेंक दिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे, इसको बॉईल आने देंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। इसके अंदर जो हमने गंदम डाला था पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया है मैंने। साथ ही साथ मैं अब इसके अंदर जो हमारे पास मसाले थे वो डाल दूंगी। सारे मसाले डाल दिए हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो चाइनीज़ सॉल्ट अभी 1/2 टीस्पून डाला है। चाइनीज़ सॉल्ट ज़रा आप रोक के डालें तो ताकि कि एंड में फिर आप चख के फिर यूज़ करें। ये सारे जितने हमारे पास खड़े गरम मसाले थे वो डाल दिए। नमक भी आपको थोड़ा ही डालना है क्योंकि सिर्फ दालों के लिए हिसाब से नमक जाएगा। अभी बहुत अच्छे से इसमें बबलिंग हो रही है और इसकी बबलिंग ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जब अच्छे से बबलिंग होने लगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, अदरक लहसुन की स्मेल चली जाएगी, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो हमारे पास दालें भीगी हुई थी वो डाल देंगे। और इसी स्टेज पर आप चने की दाल जो आप यूज़ करेंगे तो वो भी आप इसी स्टेज पर डाल दें। सारी दालें एक साथ डालेंगे। तो बस ये सब दालें चली गई हैं। बस अभी सब दालें और गंदम बहुत अच्छे से बॉईल आ रहा है इसमें। तो अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। जो हमारे पास कटी हुई हरी मिर्चें थी वो मैंने डाल दी हैं। इसी खुशबू बहुत अच्छी हरी मिर्च की आती है इसके साथ। हरी मिर्च के साथ साथ मैंने पालक जो हमारे पास था वो डाल दिया है
और पालक डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से बॉयल आने देंगे पालक के साथ। तो बॉयल आने तक का इसको वेट करेंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और कवर करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट तक, जब तक पानी रिड्यूस हो जाए और दालें गलने लगें, जब तक हम पकाएंगे इसे। स्लो फ्लेम पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से दालें गल चुकी हैं, लेकिन घुटी नहीं है, दालें गल गई हैं। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास गोश्त है वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर गोश्त डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये चने की दाल गोश्त जो मेरे पास था वो डाल दिया है। अब आप तो जैसे अगर आप चने की दाल यूज़ करें तो आप उसी स्टेज पे डालें जब आपने सारी दालें डाली थी, जब ही डाल देंगे। तो बस अभी चने की दाल गोश्त डाल दिए है। अब इसके अलावा जो मेरे पास कीमा है वो डालूंगी मैं। फिर मेरे पास जो हड्डी गुड्डी का सालन है वो डालूंगी मैं। तो अब इसी स्टेज पे आप जो भी आप कोरमा यूज़ कर रहे हैं, निहारी या पाए, सालन, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, वो आप इस स्टेज पे अब डालें जब दालें आपकी गली ना हो लेकिन सॉफ्ट हो चुकी हों। जैसे पालक जो है वो सॉफ्ट हो गई है, दालें आपकी खड़ी खड़ी ना हो, सॉफ्ट हो गई हों। तो अब मैंने इसके अंदर ये देखें कीमा डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो पाए का जो मेरे पास हड्डी गुड्डी का सालन था वो डालूंगी। तो अब ये डालने के बाद जो भी गोश्त आप यूज़ कर रहे हैं वो डालने के बाद अच्छे से इसको भूनें, अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। और फिर उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे ताकि गोश्त के साथ या मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। तो अब इसके अंदर आप जो है वो पुलाव की बोटियां जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा बिरयानी की बोटियां भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जैसे कि सालन बस से आप जो है वो कोरमा, निहारी या पाए का सालन वो यूज़ करें, तो बस उसी में टेस्ट इसका सही रहता है। बाकी और कोई सालन आप इस्तेमाल ना करें। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको थोड़ा भूनेंगे, अच्छी से बबलिंग होने लगेगी तो फिर हम इसको कवर करके पकने देंगे। इसे भून लेंगे हम। अभी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें इसमें पानी रिड्यूस हो गया है। जो हमने शुरू में 2 लीटर पानी लिया था वही पानी इसमें अब तक यूज़ हुआ था, तो वो रिड्यूस हो गया है। और जो भी आप गोश्त इसमें इस्तेमाल करेंगे, सालन वगैरह, उसको आप गर्म करके फिर इसके अंदर यूज़ करें। एकदम से ठंडा नहीं डालें फ्रिज से निकाल के। ये मैंने चाट मसाला डाला है, ½ टीस्पून तक मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। इसी तरह आप इसका नमक वगैरह और जो चाइनीज़ सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप इसी स्टेज पर टेस्ट कर लें, ताकि अब ये जब दम पर पकेगा तो फिर उसके बाद हमें कोई मसाला ना डालना पड़े। अब मैं तकरीबन 1 गिलास तक इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं इसको अब कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम करके पकने रख दूंगी, ताकि दालें और सारे मसाले, सब गोश्त वगैरह सब एक साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए एक दूसरे में और बहुत अच्छा से एक फ्लेवर आ जाए। तो अब कवर करके हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट हम इसको दम की आंच पे पकाएंगे। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं दम की आंच पे पकते हुए, ये देख लें। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी ये गरम मसाले हमने डाले थे, खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी और जो है बड़ी इलायची, ये तीनों चीज़ें हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है और वो चीज़ें फिर इसमें अच्छी नहीं लगती, फिर एंड में खाने में आए वो अच्छी नहीं लगती। और इसी स्टेज में आप हड्डियाँ वगैरह देख लें कि हड्डी ना हो इसके अंदर कोई भी, पहले ही हड्डी निकाल लें और अगर अभी भी कुछ रह गई तो वो भी निकाल लें। अब हम बघार लगाएंगे इसकी। ये बघार लगाने के लिए मैंने जो है तड़के के लिए यहाँ पर तकरीबन ½ कप से थोड़ा कम ही ऑयल मैंने इसमें ले लिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल ले लें, जितना 1/4 कप या ½ कप। तो बस इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है। तब तेल गर्म हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास ये शोला भी हमारे पास गर्म है, तब जब कलर आएगा तो उसमें डाल देंगे। प्याज में कलर आ गया है तो अब मैं इसको जो है वो शोले में डाल दिया है। और जो है वो ज़रूरी है कि आप इसको, चूल्हा बंद है, आप इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी इसके अंदर आ जाती है। और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें। बस ये तैयार है, हम इसको सर्व करेंगे। और तड़का भी आप जब लगाएं, जब आपको सर्व करना हो, जब ही तड़का लगाएं और सर्व करें। मज़ेदार सा शोला बन के बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और खाने में, टेस्ट में बिल्कुल हलीम जैसा और खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व करें। और ऊपर से मैंने इसके अंदर इस पे ऊपर स्प्रिंकल किया है चाट मसाला, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन साथ में रखा है। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।